हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी को जितने शेयर इशूड किए हैं उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं तो उसी कैटेगरी को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इस क्वेश्चंस को हमें किस टाइप से सॉल्व करना है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कंपनी ने इशूड किए हैं शेयर 10,000 और एक शेयर की वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपीज़ है। एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ और बचे हुए 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी ने रिसीव करा। कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो रिसीव्ड हुई 15,000 शेयर। अब देखिए कंपनी ने जो इशूड करे वो 10,000 शेयर, एप्लीकेशंस कितनी मिली 15,000। तो कंपनी कभी भी इशूड शेयर से ज़्यादा अपने शेयरों को अलॉट नहीं कर सकती। जब कंपनी अपने शेयर को अलॉट नहीं कर सकती यानी कि 10,000 के बराबर ही शेयर अलॉट कर सकती है क्योंकि उसने इशूड ही 10,000 करे हैं, तो बचे हुए जो एक्सेस 5,000 शेयर हैं इनका कंपनी किस तरीके से एडजस्टमेंट करती है, इसी टॉपिक को हम ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक बोलते हैं। और इसमें किस तरीके से हमें अपनी जर्नल एंट्री बनानी है और उसमें अमाउंट को किस तरीके से पोस्ट करना है, ये इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक एग्जाम्पल बनाते हैं इन्हीं कैटेगरीज में। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में 10,000 शेयर होल्डर्स को तो कंपनी ने पूरे 10,000 शेयर दे दिए और अब क्योंकि 10 को तो 10 अलॉट कर दिए तो ये तो हुआ हमारा अप्लाइड, यानी कि ये अप्लाइड शेयर हो गए और ये आपके पास हुए अलॉटेड शेयर। ये ध्यान रखें, ये शेयर अलॉटेड और ये शेयर अप्लाइड है ना, शेयर अप्लाइड। ये हमने एक पॉइंट बना लिया है। अब बचे हुए जो 5,000 शेयर हैं तो अब तो है ही नहीं कंपनी के पास क्योंकि पूरे 10,000 को 10,000 दे दिए। तो बचे हुए 5,000 शेयर होल्डर को कंपनी क्या करेगी, इनको कोई भी शेयर नहीं देगी, रिजेक्ट कर देगी। एक कैटेगरी हमने, एक कंडीशन हमने ये बनाई। इसके बाद में एक और बनाते हैं। कंपनी ने क्या करा, 15,000 शेयर होल्डर को पूरे 10,000 दे दिए। ये अप्लायर हुए, ये अप्लाइड हुए, ये अलॉटेड हुए। इसका मतलब कंपनी ने यहां पर किसी भी शेयर होल्डर को मना नहीं करा बल्कि एक प्रोपोर्शनेट रेशो निकाला और उस रेशो में शेयर अलॉट कर दिए। और अगर हम यहाँ रेशो निकालें तो देखिए 15,000 को और आप 10,000 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रेशो बनेगा आपका 15:10 और यहाँ पर अगर इसको भी सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा 3:2। तो ये आपके पास में 3:2 के रेशो में, यानी कि जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई करा वो 3 शेयर के लिए अप्लाई करा, कंपनी ने उसे 2 शेयर अलॉट कर दिए। और इसी कैटेगरी में जिसने जितने शेयर के लिए अप्लाई करा होगा वो 3:2 के रेशो में उसने अलॉट कर दिए। एक कैटेगरी हमने ये बनाई। एक कैटेगरी हम बना लेते हैं, मान लेते हैं कि कंपनी ने 12,000 शेयर होल्डर्स को पूरे 10,000 दे दिए और बचे हुए 3,000 शेयर होल्डर्स को कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया। तो देखिए टोटल 15,000 हो गया इशूड के अप्लाई के बराबर और 10,000 अलॉट हो गए। यहाँ पर कैटेगरी क्या बनी कि इस कैटेगरी में अगर देखें तो कंपनी ने 6:5 के रेशो में प्रोपोर्शनेट बनाया और आपके पास में जो 3,000 शेयर हैं इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इन्हें कोई भी शेयर नहीं दिया। एक कैटेगरी और बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में 5,000 शेयर होल्डर को कंपनी ने पूरे 5,000 शेयर दे दिए, नंबर एक। और आपके पास में यहाँ पर आपके पास में जो 3,000 शेयर्स हैं इन्हें कंपनी ने 2,000 शेयर दिए और 2,000 शेयर होल्डर्स को हम मान लेते हैं कि 2,000 शेयर होल्डर को कंपनी ने केवल ओनली 500 शेयर दिए। एक कैटेगरी हमने ये बना ली और यहाँ पर हमारे पास में बाकी जो बचा हुआ है वो कितने शेयर बचे, एक कैटेगरी और बना लेते हैं। या हमारे पास एक काम कर देते हैं कि ये जो कैटेगरी बनाई है हमने, इस कैटेगरी में हम कर देते हैं यहाँ तो 2,000 ही रहने देते हैं और यहाँ कर देते हैं हमारे पास में 3,000। 5,000 को हमने 5,000 दिए, 3,000 को हम मान लेते हैं हमने पूरे 2,500 दे दिए और यहाँ पर हमारे पास में जो ये मान लेते हैं 2,000 शेयर होल्डर को हमने 500 दिए और बचे हमारे पास कितने 12 के बाद में बचे हमारे पास में 3,000 और 3,000 में से यहाँ पर देख लो तो 8 को इनको दिए हमने 2,000। ये हमने कैटेगरी बनाई। अब इन कैटेगरी को समझिए। 3 तरीके की कैटेगरी होती हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं फुली अलॉटेड, यानी कि 5,000 शेयर होल्डर को अगर मैंने पूरे 5 दिए तो ये कैटेगरी कहलाती है फुली अलॉटेड।
एक कैटेगरी होती है जिसे बोलते हैं प्रोरेटा, यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉटेड, प्रोरेटा अलॉटेड। इसमें क्या होगा, 6000 शेयर होल्डर को मैंने दिए 4000, पूरे शेयर नहीं दिए, जितने के लिए उसने अप्लाई करा इतने शेयर उसको नहीं मिले, तो इसे ही हम बोलते हैं प्रोरेटा। ये केवल प्रोरेटा होता है। और एक हुआ हमारे पास में कि 2000 शेयर होल्डर को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, तो ये कहलाएगा आपका रिजेक्ट। ये शेयर हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। इनका मनी तो क्या होता है, रिफंड होता है, इनका पैसा तो कंपनी सिंपली है रिफंड कर देगी। ये जो हमारे पास में एक्सेस शेयर हैं, कितने, ये हैं 2000 शेयर, ये है नॉट अलॉटेड शेयर। इनका पैसा अमाउंट क्या, इन शेयर होल्डर का पैसा कंपनी रिटर्न करती है या इनका अमाउंट कंपनी क्या करती है, तो इनका पैसा जो नॉट अलॉटेड शेयर है, आप समझ लीजिए ये अप्लाइड शेयर हुए, इसके ये अलॉटेड शेयर हुए, और इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला 6000 में से 4000 माइनस करा, कितना है 2000, ये हुए नॉट अलॉटेड शेयर। और इन शेयर का जो अमाउंट है, क्या कंपनी उसका क्या करेगी, इनको रिफंड करेगी या अगली कॉल पर। अब देखिए इस कैटेगरी में कंपनी अलॉटमेंट से तो पैसा लेगी ना, इन 4000 शेयर अलॉट करें तो इनसे अलॉटमेंट का पैसा तो कंपनी लेगी 3 रुपये के हिसाब से। तो ये पैसा जो नॉट अलॉटेड शेयर का अमाउंट है, ये ट्रांसफर हो जाता है अलॉटमेंट में, रिटर्न नहीं करती इनको, बल्कि इनका पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देती है। और अगर ये अलॉटमेंट की अमाउंट से ज़्यादा है, मतलब एडवांस ज़्यादा है, तो अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ये पैसा फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करो, तो ये पैसा फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा। अगर क्वेश्चन में रिफंड करने के लिए बोला गया है, तो अलॉटमेंट से जितना ज़्यादा अमाउंट होगा वो रिफंड हो जाएगा। और क्वेश्चन में अगर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर, मतलब रिफंड करने के लिए या फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करने के लिए नहीं बोला गया है, तो हम उस पैसे को रिफंड करते हैं, उसे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर नहीं करते। जब तक नहीं करेंगे जब तक कि वो फर्स्ट कॉल के लिए ना बोल रहा हो। अगर बोल रहा है तभी फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। इसी को आपको देखना है। अप्लाइड, अलॉटेड, इसको बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटेड, और इसका जो नॉट अलॉटेड शेयर हुए वो इसका डिफरेंस निकाल लो, इनका अमाउंट कैलकुलेट कर लो। जैसे यहाँ 3 रुपये के हिसाब से हुआ आपके पास में 6000 रुपीज़, और ये 6000 क्या आपका, अब इन शेयर होल्डरों से कितना पैसा लेना है, तो इसमें 6000 4000 में अलॉटेड शेयर कितने हुए 4000, तो 4000 की मल्टीप्लाई आप अलॉटमेंट से करो तो आपको इन शेयर होल्डरों से 12000 रुपये लेने हैं, यानी कि 4000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 12000 रुपीज़, और 12000 आपको लेने हैं। और ये जो इस कैटेगरी के इन्हीं शेयर होल्डरों के जिनसे पैसा आपको लेना है, इनका हमारे पास में 6000 रुपीज़ एडवांस है, तो 12000 में से 6000 इनका मान लेंगे ट्रांसफर हो गया अलॉटमेंट में, बचे हुए 6000 रुपीज़ ये हमें पेड करेंगे। ये पॉइंट आपको समझना है। अब इस कैटेगरी को समझ लो, आपको ये सारा का सारा इन ऑल पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मैं समझा देता हूं आपको, एक भी पॉइंट में आपको दिक्कत और प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी है। देखिए पहले वाली कैटेगरी में देखो फुली अलॉटेड है ना, सारे के सारे शेयर होल्डर को दे दिया, तो इसका तो मतलब ही खत्म। ये जो अमाउंट है, इनको शेयर कोई भी अलॉट नहीं करा, तो 5000 आपके पास नॉट अलॉटेड शेयर हुए। एप्लीकेशन कितने रुपए से, 2 रुपये से, इनका अमाउंट हुआ 10000 रुपीज़, और ये 10000 कंपनी क्या कर देगी, इनको रिफंड कर देगी। इनको पैसा क्या करेगी, रिफंड। और रिफंड के लिए क्या एंट्री बनाते हैं हम, जब हम रिसीव करते हैं तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जब मैं इसी पैसे को रिफंड करूंगा तो एंट्री बन जाएगी मेरे पास में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये उल्टी एंट्री बना दी। अब ये कंपाउंड में बनती है, फिलहाल इस एंट्री को समझने की बात है, अभी मैं समझा रहा हूं। दूसरे केस में आइए देखिए, यहां 15000 को हमने कितने शेयर अलॉट करे, 10000। इसका मतलब हमारे पास में ये 10000 तो हमने अलॉट कर ही दिए ना, तो बचे कितने आपके पास में, इसी कैटेगरी में इन शेयर होल्डरों के बचे 5000। जैसे कोई आदमी 3 फ्रिज खरीदने गया और कंपनी ने उसे 2 फ्रिज दिए हैं, तो एक फ्रिज तो नहीं दिया ना, तो वो उसको फ्रिज मिला ही नहीं है। इसी तरीके से ये सारे शेयर होल्डर ने 10000 शेयर के लिए अप्लाई करा, लेकिन कंपनी के पास 10000 शेयर और 15000 शेयर है ही नहीं, तो कंपनी ने 10000 अलॉट करे, तो इन दोनों का डिफरेंस हुआ नॉट अलॉटेड शेयर। इनका पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, यही प्रोडेटा कहलाता है। इसका अमाउंट एप्लीकेशन का पैसा इन्होंने दिया, तो ये हुआ 10000 रुपीज़। ये 10000 रुपीज़ अंडरस्टूड है अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा ही होगा, क्योंकि ये अलॉटमेंट के टाइम शेयर अलॉट होते हैं। तो यही पैसा इनसे, इन शेयर होल्डरों में से अब कंपनी को कितना, किससे लेना है अलॉटमेंट का पैसा, 15000 अप्लाई, 10000 अलॉटेड, तो 10000 शेयर होल्डरों से लेना है। तो 10000 शेयर का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने रुपए से, 3 रुपये से, तो ये हुआ 30000 रुपीज़। तो ये 30000 रुपीज़ कंपनी को यहाँ इनसे लेने हैं, और उसी टाइम पर कंपनी को 10000 रिटर्न करने, तो कंपनी रिटर्न नहीं करती, बल्कि ये पैसा एडजस्ट कर देती है, उसको राइट है।
पूरा पूरा राइट है। शेयर होल्डर ये भी कहे कि नहीं जी मुझे मेरा पैसा वापस दो, मैं बाद में पैसा दूंगा पूरा, ऐसा नहीं होता। तो 30,000 रुपये लेने हैं और इसी कैटेगरी में 10,000 रुपये कंपनी के पास में नॉट अलॉटेड शेयर का एडवांस मनी हुआ, तो ये एडवांस मनी क्योंकि इस 30,000 रुपये से कम है तो पूरा पूरा ये 10,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा किस में, अलॉटमेंट में। किस में ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका अलॉटमेंट में। और ये जब अलॉटमेंट में आप ट्रांसफर कर रहे हो तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी आपके पास में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर अलॉटमेंट। ये ट्रांसफर करने की है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अभी और मैं कंपाउंड एंट्री में समझाऊंगा। इस वाले कॉन्सेप्ट में ये देखिए यहाँ इन दोनों का प्रोरेटा है क्योंकि 12,000 को 10,000 दिए हैं तो प्रोरेटा हो रहा है। 2,000 शेयर हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इसके 2 रुपये के हिसाब से कितना अमाउंट हुआ, 4,000 रुपये। ये हुआ आपके पास में नॉट अलॉटेड शेयर का एडवांस मनी। अब 10,000 शेयर होल्डर से पैसा लेना है, 10,000 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो कितना अमाउंट हुआ, 30,000। तो आपके पास में 30,000 का अमाउंट है आपके पास में, तो आपके पास में क्या होगा, 4,000 एडवांस है, तो 30,000 रुपये लेने हैं और 4,000 रुपये आपका एडवांस है, तो बचे हुए 26,000 दे देंगे। तो इसका मतलब ये 4,000 रुपये भी हमारे पास किस में ट्रांसफर हो गए, ये भी अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गए। और इसके लिए भी यही सेम एंट्री बनेगी, अमाउंट पहले वाले केस में 10,000, दूसरे वाले केस में 4,000। अब ये जो अमाउंट है आपके पास में, ये 3,000 शेयर का अमाउंट निकाल लीजिए पहले 2 रुपये के हिसाब से, 6,000 रुपीज़ हुआ। और ये 6,000 कंपनी क्या करेगी, क्योंकि इनको क्या कोई शेयर अलॉट हुआ, कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ, तो इनका अमाउंट कंपनी रिफंड कर देती है। अगले केस पे आ जाइए, देखिए ये क्या है, फुली अलॉटेड है, तो इसका तो मतलब है ही नहीं कोई एडवांस का, ये प्रोरेटा अलॉटेड है। तो इन दोनों शेयर का डिफरेंस निकाला 500 मल्टीप्लाई 2 से करिए, अमाउंट आया 1,000। चेक कर लेते हैं हमारे पास में कि इन शेयर होल्डर को कितना पैसा अलॉटमेंट पे देना है, तो 2,500 की मल्टीप्लाई 3 से करो क्योंकि अलॉटेड शेयर कितने हैं, 2,500 है, तो 2,500 इंटू 3 करा हमने, तो अमाउंट आया 7,500। और 7,500 में से 1,000 ऑलरेडी हमारे पास पहले से एडवांस है क्योंकि इनका एडजस्ट होना है, तो बचा हुआ पैसा ये देंगे, तो वो एडवांस आपका कॉल मनी से, अलॉटमेंट की कॉल मनी से कम है, तो पूरा पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये 1,000 भी ट्रांसफर हो जाएंगे किस में, अलॉटमेंट में। अगले पर आइए, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो 2,000 शेयर होल्डर को हमने 500 शेयर दिए हैं, तो नॉट अलॉटेड शेयर कितने हो गए, 1,500, 2 रुपये से मल्टीप्लाई करी तो कितना अमाउंट हुआ इनका, 3,000। अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं हम कि कितना पैसा अलॉटमेंट पर लेना है। तो 500 शेयर होल्डर से तो पैसा लेंगे आप, तो 500 शेयर होल्डर से आप कितना पैसा लेंगे, इंटू 3 के हिसाब से 1,500। अब देखिए 1,500 लेने हैं और एडवांस आपका कितना है, 3,000। तो अब क्योंकि आपको लेने 1,500 हैं और एडवांस आपका 3,000 है, तो क्या कंपनी इनसे और पैसा लेगी अलॉटमेंट पर, नहीं लेगी, बल्कि इनका पैसा और ज़्यादा आया हुआ है कंपनी के पास। तो इस 3,000 में से 1,500 तो ट्रांसफर हो गए अलॉटमेंट में, नंबर 1। अब बचे कितने आपके पास में, 1,500। तो ये 1,500 अलॉटमेंट से ज़्यादा हुए ना, तो या तो ये पैसा कंपनी इनको रिटर्न कर देगी, नंबर 1 चीज़। अगर क्वेश्चन में बोला रिफंड करने के लिए कि एक्सिस एप्लीकेशन यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट, और उससे भी अगर एक्सिस है तो ट्रांसफर टू रिफंड, अगर वो रिफंड के लिए बोल रहा है तो रिफंड करेंगे। अगर वो कह रहा है ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल, तो फिर इसको, इस पैसे को, बचे हुए 1,500 रुपये को हम किस में ट्रांसफर करेंगे, ये करेंगे हम फर्स्ट कॉल में। और जब भी मैंने बताया था कॉल इन एडवांस की, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा कि अगर कोई भी पैसा कॉल का हमें रिसीव होता है तो वो कॉल इन एडवांस के नाम से होगा। तो इस केस में एंट्री आपके पास में बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 आपके पास में हो जाएगा कॉल इन एडवांस अकाउंट। और इसमें ये वाले पैसे, अब देखो इसी कैटेगरी में आप देखो तो अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ, एक तो 1,000 ये हुआ और 1,500 ये हुआ, तो टोटल मिलाकर 2,500 रुपीज़ हमने टोटल, क्योंकि टोटल से ही तो बनाते हैं, तो 2,500 अलॉटमेंट में गया और 1,500 रुपीज़ हमने फर्स्ट कॉल में ट्रांसफ़र कर दिया। अगर रिफंड के लिए बोल देता तो 2 बैंक लिख देते, बात खत्म हो गई। लेकिन अभी एक और कैटेगरी है हमारी, 3,000 को हमने कितने दिए, 1,000, तो ये भी प्रोरेटा की टेबल है। नॉट अलॉटेड शेयर का अमाउंट 1,000 इंटू 2 के हिसाब से 2,000 रुपीज़। और अब चेक कर लेते हैं ये पूरा एडजस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पैसा किससे लोगे, 2,000 से, तो 2,000 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना हुआ, 6,000। एडवांस कितना है, ओनली 2,000 रुपीज़ आपके पास में है, तो एडवांस कम है तो पूरा पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, 2,000 है, तो ये हो जाएगा अब आपके पास में 4,500, क्योंकि हमारा इन ऑल जितना भी टोटल होगा
उसको ही हम मेंशन करते हैं। तो ये 2000 ये वाला मिलाकर हमारे पास में इन ऑल ये आपके पास में इन तीनों अमाउंटों का किस किस का 1, 2 और 3 ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट में, और ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कॉल इन एडवांस के नाम से। अगर रिफंड होता तो हम कोई रिफंड भी कर देते। तो 2-3 चीज़ें समझिए। नंबर 1 देखो 10,000 को 10 दिए फुली अलॉटेड, कोई मतलब नहीं होता। 5,000 को कोई नहीं दिया, रिजेक्ट। 15 को 10 दे दिए, प्रोरेटा हुआ। एडवांस मनी इन नॉट, इनका डिफरेंस निकालो, नॉट अलॉटेड शेयर आया, ये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा है तो रिफंड या फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर, जब क्वेश्चन में बता रहा है। 12 को 10 दिए तो प्रोरेटा हुआ, 2000 का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा अलॉटमेंट में, और अगर अलॉटमेंट की कॉल मनी से ज़्यादा है तो वो या तो फर्स्ट कॉल में या रिजेक्ट। 3000 का पैसा तो सीधा सीधा रिजेक्ट ही करना है। 5000 को 5 दे दिए पूरे तो फुली अलॉटेड, कोई मतलब नहीं होता। 3 को 2500 दिए प्रोरेटा अलॉटेड, 2000 को 500 दिए प्रोरेटा अलॉटेड, 3000 को 2000 दिए प्रोरेटा अलॉटेड। इनका तीनों का डिफरेंस निकालोगे, मनी निकालोगे इनकी एप्लीकेशन पे कितना इनका नॉट अलॉटेड शेयर का अमाउंट है, ये एडवांस मनी कहलाती है और ये ट्रांसफर होती है अलॉटमेंट में। और अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा है तो या तो फर्स्ट कॉल में या रिफंड। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान रख के चलना है। अब कॉमन एंट्री मैं आपको बनानी सिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। पहली एंट्री जब भी आप बनाओगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एंट्री हमेशा अप्लाइड शेयर से बनेगी। किससे बनेगी, अप्लाइड शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी पर शेयर, पीएस करके लिख दिया पर शेयर, मतलब एक शेयर के अमाउंट। जैसे 15,000 हमारे पास में टोटल शेयर थे और एप्लीकेशन पर हम कितने रुपए ले रहे थे, 2 रुपए, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000 रुपीज। ये इस तरीके से आपके पास आएगी। और पहली एंट्री के अलावा कोई भी एंट्री अप्लाइड शेयर से नहीं बनती, ये आप भी ध्यान रखिएगा। दूसरी एंट्री आप क्या बनाएंगे, सेकंड एंट्री, क्योंकि इसके ट्रांसफर करने की बनेगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो मैं लिख रहा हूं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अगर है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों शेयर में जो अमाउंट जाती है वो अलॉटेड शेयर से जाती है। किससे जाती है, अलॉटेड शेयर। और अलॉटेड शेयर कितने हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स इशूड शेयर, यानी कि इशूड शेयर से ज़्यादा कभी भी अलॉटेड शेयर नहीं होते हैं। तो इस वाले अमाउंट में और इसमें दोनों में अमाउंट जाएगी आपके पास किसमें, इशूड शेयर से। जैसे 10,000 हमारे पास है और 10,000 इंटू 2 के हिसाब से शेयर कैपिटल में जाएगा। अगर 1 रुपया प्रीमियम का होता तो 10,000 इंटू इसके 1 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट चला जाता। अब एप्लीकेशन का जो नॉट अलॉटेड शेयर है, नॉट अलॉटेड शेयर समझ गए, जैसे यहां पर ये 5,000 है, इनका मनी तो हम रिफंड करते हैं ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक। अगर है तो कंपाउंड एंट्री में मैं समझाऊंगा, और ये कंपाउंड एंट्री में ही आपको एंट्री बनानी है। अगर आपके पास में एक्सिस मनी जो प्रोडेटा के बेस पर है, ये जो प्रोडेटा वाले थे, ये जो केस थे प्रोडेटा की जो अमाउंट थी, ये हम या तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर अलॉटमेंट से भी एडवांस ज़्यादा होता है तो वो फर्स्ट कॉल में या उससे भी अगली कोई कॉल है उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट ये, और 2 आपके पास में कॉल इन एडवांस, ये आपके पास में एंट्री बनेगी इस केस में। दूसरा ये केस समझ में आ गया। अब जब आप कॉल करने की एंट्री बनाओगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आप लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और इस पहली एंट्री के अलावा जितनी भी इन ऑल एंट्री हैं वो ध्यान रखिएगा सब इशूड प्राइस से बनेंगी, इशूड शेयर से बनेंगी, क्योंकि आपने इशूड से ज़्यादा अलॉटेड नहीं हो सकते। इसलिए इशूड शेयर अगर 10,000 तो सारी एंट्री, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री इशूड शेयर से बनेंगी। बस इसमें एडजस्टमेंट आप समझ लीजिएगा कि ये हमारे पास में जो प्रोरेटा का होता है, प्रोरेटा का जो एडवांस होता है वो एडजस्ट होता है, और इसमें भी हमारे पास प्रोरेटा का एडवांस होता है। ये मनी आपकी रिफंड होती है, ठीक। और ये आपके पास में जो अलॉटेड शेयर हैं, जो अलॉटेड शेयर हैं जो इशूड से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते, उनका अमाउंट जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। और इसमें भी हमारे पास में वही होगा, अलॉटेड शेयर का होगा अमाउंट, और किसका होगा, ये अमाउंट जाएगा इसमें उसका मल्टीप्लाई कर कर एप्लीकेशन से। और यहाँ पर हमारे पास में जितने भी अप्लाइड शेयर हैं उनका अमाउंट जाएगा, जितने भी अप्लाइड शेयर हैं उनका अमाउंट जाएगा। और ये अमाउंट हमेशा एप्लीकेशन वाला ही जाता है, उसके अलावा थोड़ी जाएगा किसी का, एप्लीकेशन पर शेयर के हिसाब से। ये मैंने बिल्कुल क्लियर कट करके लिख दिया, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जब आप रिसीव करोगे, जब आप क्या करोगे,
जब आप रिसीव करोगे तो कैसे रिसीव करोगे इसको, तो यहां पर हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे हम आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कोई कॉल्स इन एरियर है तो आप बनाएंगे, वो इससे अगली वाली स्लाइड में समझाऊंगा। और यहां पर आपके पास में 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने अलॉटमेंट पर यहां पर आपके ने कॉल करा है 50,000 और यहाँ जो एडवांस अलॉटमेंट वाला ये प्रोरेटा का ये मान लीजिए है आपके पास में 10,000। तो यहाँ जो क्रेडिट होगा अमाउंट जितना आपने कॉल करा है, कितना कॉल करा है 50,000, जो प्रोरेटा का एडवांस मनी था वो आप एडजस्ट करोगे, वो कितना अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पोस्ट करोगे आप 40,000 रुपीज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा अलॉटमेंट की कॉल मनी कितना कॉल कर रहे हैं आप, नंबर 1 माइनस आपके पास में हो जाएगा प्रोरेटा एडवांस। जो प्रोरेटा का एडवांस है वो आप इसमें से माइनस करके लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जितना रिसीव हुआ वो आपको यहाँ रिसीव, अगर कॉल्स इन एरियर है तो आपको इससे अगली वाली स्लाइड में समझाऊंगा मैं, उसमें आप देखिएगा। ये आपके पास आ गया। अब फर्स्ट कॉल पर आप आओगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपने अमाउंट एंट्री बनाई, ये तो पूरी कॉल्ड करने की बनाओगे जितना भी आपके पास होगा। और किससे बनेगी, इशूड शेयर से बनेगी हमेशा। किससे बनेगी, इशूड शेयर से। जब आप इसको रिसीव करेंगे, क्या करेंगे, जब आप रिसीव करेंगे तो आपके पास में एंट्री क्या बनाएंगे, तब आप एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर आपके पास में नहीं, अभी एडवांस अगर है तो एडवांस का और लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपने कोई एडवांस ले रखा है प्रोरेटा वाला तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू आपके पास में हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर जितना कॉल है, मान लीजिए आपने यहां कॉल करा है 50,000 रुपीज, तो 50,000 तो यहां जाएगा। जैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करके लिखा था वैसे नहीं होना, क्योंकि वह हमने अलॉटमेंट के नाम से लिखा था। और यहाँ जो एडवांस मनी है, मान लीजिए आपका एडवांस 6,000 रुपीज है, तो ये 6,000 इनका डिफरेंस 44,000 हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ क्योंकि हमने एप्लीकेशन का जो पैसा प्रोरेटा वाला था, और ये कौन सा एडवांस है हमारा, ये एडवांस हमारा प्रोरेटा वाला एडवांस है। ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। प्रोरेटा का एडवांस मनी जो आपके पास कैलकुलेट होकर आया था एप्लीकेशन के नॉट अलॉटेड शेयर का अमाउंट जो हमने ट्रांसफर करा था फर्स्ट कॉल पर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसी पॉइंट को समझना है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। मैंने एंट्री आपको बना दी है, एंट्री मैंने आपको समझा दी है किस तरीके से आपको एंट्री इसको लेना है और करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझकर चलिए कि किस तरीके से किस तरीके का एडजस्टमेंट ये होगा। इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं इससे अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो पसंद नहीं आती है। तो आप इसको करिए और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें हम 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। उसमें मैं इसका एक फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा कि जैसे फॉर्मेट बनाकर हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं एडवांस की, और उसके पॉइंटों को कैसे क्लियर करें, वो आपको इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे। इस तक वीडियो को आप समझिए और इसके कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए 1-2 बार। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। ऑल द